Today we are starting with anomalous behavior of beryllium. So like lithium, beryllium also show anomalous behavior. और मैंने आपको बताया था कि एनोमेलस का मतलब क्या होता है, डिफरेंट बिहेवियर ऑफ बेरिलियम, और इसी के साथ इसका डायगोनल रिलेशनशिप भी आएगा। अब बेरिलियम के साथ कौन है, बोरोन, और बोरोन के नीचे कौन है, एल्यूमिनियम। तो आज इसका डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ बनेगा, एल्यूमिनियम के साथ। तो साथ साथ ही अपने ये लिख देते हैं, एंड इट्स डायगोनल रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम। तो ये दो टॉपिक आप लोगों ने करने हैं, एक एनोमेलस बिहेवियर और एक डायगोनल रिलेशनशिप। सेम टू सेम लिथियम की तरह से यहां पर भी वही रीजन है। तो अगर आज आप बेरिलियम की बात करते हो तो बेरिलियम अपने घर वालों की बात क्यों नहीं मानता, तो फिर से आप लिखोगे ड्यू टू स्मॉलर साइज, रीजन लिखोगे। अब स्मॉलर साइज के कारण से क्या गड़बड़ हो गई कि हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो डेल्टा आई एच की जो वैल्यू है वो ज्यादा हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाएगा या मुश्किल से, तो आंसर क्या है इसका, मुश्किल से। गुड गुड गुड। और बाकी सारे जो एलिमेंट है वो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। और थर्ड नंबर पे अपने ये भी लिख सकते हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा हो गई। तो नॉर्मल सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन नहीं देगा वो उतना कम इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा या उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इन तीन रीजन के कारण से जो बेरिलियम जो है ना, दैट विल शो डिफर बिहेवियर और डिफरेंट प्रॉपर्टीज विद एल्कली अर्थ मेटल्स, एंड सो वी कैन से दैट इट शो एनोमेलस बिहेवियर विद इट्स ग्रुप मेंबर्स। अब वो आपसे पूछेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट नंबर पे बेरिलियम इज एक्सट्रीमली वेरी हार्ड। तो बेरिलियम जो है वो बहुत हार्ड है बाकियों के कंपैरेटिवली। बाकी हार्ड है पर इतने ज्यादा हार्ड नहीं जितना बेरिलियम है। और इसकी हार्डनेस जो है उसको कंपेयर किया जाता है क्वार्ट्ज के साथ। तो क्वार्ट्ज जो है ना आपका, वो एक बहुत हार्डेस्ट उसमें से आता है मटेरियल में। तो इसकी जो हार्डनेस है उसको क्वार्ट के साथ कंपेयर करते हैं। सेकेंड पॉइंट ऑब्वियस है, अगर हार्ड है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बिकम वेरी हाई। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि बाकी जो एल्कली मेटल्स है उनका ज्यादा नहीं होता। और इसका रीजन है कि छोटे साइज के कारण इसकी जो मेटालिक बॉन्डिंग बनेगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो ये आपके पास में इसका सेकंड हो गया। थर्ड नंबर पे जो है आपके पास, दैट इज रिएक्शन विद एयर। अब ये आपको बतानी पड़ेगी कि कैसे डिफर है बाकियों से। तो रिएक्शन विद एयर की अगर आप लोग बात करते हो तो ड्यू टू हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये हवा के साथ रिएक्शन ही नहीं करता। मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, वो हवा के साथ ऑटोमेटिकली रिएक्ट करके ऑक्साइड बना लेते हैं। लेकिन ये जो है रूम टेम्परेचर पे डज नॉट रिएक्ट विद एयर। तो अगर रूम टेम्परेचर पे आप कर लोगे तो इट विल नॉट रिएक्ट, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। जबकि बाकी जो घर वाले हैं वो सारे रिएक्शन कर लेते हैं। इवन बाकी सारे जो हैं वो नाइट्रोजन के साथ भी रिएक्शन कर लेते हैं। तो कल को अगर आपने इसकी रिएक्शन करवानी है किसके साथ, एयर के साथ, तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर नहीं चाहिएगा या रूम टेम्परेचर नहीं चाहिएगा, हाई टेम्परेचर चाहिएगा। तो ये इसका डिफरेंस है। बाकी सारे घर वाले नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन कर लेते हैं, बट बेरिलियम कैन नॉट रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर विद एयर, ये याद रखना है। फिर आगे भी सारी ऐसी बता दो, रिएक्शन विद वाटर। तो रिएक्शन विद वाटर के लिए कहोगे तो मैं फिर से लिख देता हूं, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर, डज नॉट रिएक्ट विद वाटर एट रूम टेम्परेचर। बाकी सारे फटाफट रिएक्शन कर लेते हैं पानी के साथ, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता। अगर करवाना भी है तो आपको हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है जी। इसीलिए बेरिलियम डज नॉट डिकम्पोज स्टीम। मतलब स्टीम समझ रहे हो आप, क्या होता है स्टीम, क्या होता है, उबलता हुआ पानी है ना। हाँ, तो भाप होती है स्टीम, दैट इज है ना बॉइलिंग वाटर। तो बॉइलिंग वाटर को भी ये डिकम्पोज नहीं कर पाता, और बाकी जो है वो तो आराम से रिएक्ट कर जाते हैं गर्म पानी के साथ। तो ये सारी बातें वहां लिखी हुई है। फिर इसके बाद फिफ्थ नंबर पे है
कि रिएक्शन विद हाइड्रोजन, तो मैं लिख देता हूं कि बेरिलियम कैन नॉट रिएक्ट विद H2, कैन नॉट रिएक्ट विद H2 डायरेक्टली। बाकी सारे के सारे फटाक से डायरेक्टली H2 के साथ जुड़ करके और आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। क्या याद है आपको कि BeH2 के लिए सर ने क्या बोला था कि BeH2 एक कोवलेंट हाइड्राइड है और वो स्टेबल नहीं होता और खुद को स्टेबल करने के लिए वो डायमेरिक या पॉलीमेरिक फॉर्म में आता है। तो इसीलिए ये जो है वो डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन नहीं करता, ये आपको पता होना चाहिए। अगर इसको बनाना है तो मैंने आपको बनाने का मेथड बताया था। फिर आता है जी इसके क्लोराइड्स। अगर कोई नेक्स्ट पॉइंट है तो जो क्लोराइड्स है ना इसके, वो कोवलेंट नेचर के हैं और बाकियों के कैसे नेचर के हैं, थोड़ा सा बता दो शाबाश। बाकियों के आयोनिक नेचर के हैं। तो अब ये कोवलेंट नेचर का है तो नॉर्मल सी बात है, कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब आप इसके साथ क्या कह दोगे कि सर ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर के साथ साथ आप ये कह सकते हो कि सर ये इनसोल्यूबल इन वाटर है, ये पानी में नहीं घुलता। और बाकी जो क्लोराइड्स हैं वो पानी में फटाक से घुल जाते हैं। 7वें नंबर पे है नाइट्राइड। बाकियों के नाइट्राइड जो है वो कोवलेंट है, मतलब Be3N2 की बात करोगे ये कोवलेंट है और बाकियों के ऑटोमेटिकली बात बताई हुई है, सारे आयनिक हैं। और नेक्स्ट नंबर पे हाइड्रोक्साइड्स। अगर हाइड्रोक्साइड की बात करोगे तो बाकियों के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस हैं, सिर्फ मैग्नीशियम का वीक है, लेकिन ये तो एम्फोटेरिक निकला। याद आ रहा है आपको, मैंने कहा था मतलब जो एल्कली अर्थ मेटल्स हैं जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, तो लास्ट वाले तीनों तो स्ट्रॉन्ग बेस है। सिर्फ एक मैग्नीशियम क्या कह रहा था, नहीं नहीं सर आपने मेरा तो बताया था कि तू मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है और तू एंटासिड के काम आएगा, तो उसके लिए भी मैंने ये बात बोली कि वो वीक बेस है। लेकिन यहां क्या बोल रहा हूं कि ये तो एम्फोटेरिक नेचर का है। तो एम्फोटेरिक नेचर मैंने शो भी करके दिखाई थी आपको, एक बार एसिड के साथ रिएक्शन करवाई थी, एक बार बेस के साथ रिएक्शन करवाई थी। फिर ऑक्साइड के लिए भी यही बात बोलनी पड़ेगी कि इसके ऑक्साइड कोवलेंट नेचर के होते हैं, मतलब जो BeO है वो कोवलेंट नेचर का है और साथ साथ एम्फोटेरिक है। बाकी जो है सारे बेसिक नेचर के हैं और आयनिक हैं। तो ये डिफरेंस मैं देखो कितने सारे बता चुका हूं। रिएक्शन विद बेस, अब सोच के बताओ, आप इसको एम्फोटेरिक बोल रहे हो, इसका क्या मतलब बताया था? एसिड और बेस दोनों, तो क्या ये रिएक्शन कर लेगा बेस के साथ? जल्दी बताओ। हाँ कर लेगा। बाकी सारे एल्कली मेटल बेस के साथ रिएक्ट करते ही नहीं। मैंने कहा क्यों भाई, तुम क्यों नहीं करते? सर सवाल करते हो, हमारे नाम के आगे एल्कली लगा हुआ है। क्या नाम है ग्रुप सेकंड का? ग्रुप सेकंड, हाँ ग्रुप सेकंड एलिमेंट आर नोन एज एल्कली अर्थ मेटल्स, मतलब वो ऑलरेडी बेसिक है। तो क्या बेसिक से रिएक्शन कर लेगा? तो जवाब है नहीं। तू दो बेस ले आओगे तो आंसर है कोई रिएक्शन नहीं होगी। लेकिन जवाब आया इधर से, पूरे घर वालों ने मना किया बेटे बेस के साथ रिएक्शन नहीं करनी, और बेरिलियम कहता अब तो जरूर करूंगा। ये देखो, ये अपनी एम्फोटेरिक नेचर के कारण बेस के साथ बना लेता है Na2BeO2, सोडियम, हाँ जी मेटा और बेरिलियम, ये आपका कंपाउंड बन गया और साथ में H2 गैस लिबरेट हो जाती है। और लास्ट फ्लेम टेस्ट, पूरा घर फ्लेम टेस्ट दिखाने को टेस्ट है, तैयार है सॉरी, बट बेरिलियम कैन नॉट शो फ्लेम टेस्ट। कोई पूछ ले क्या कारण है तो क्या बता के आओगे? जल्दी बोलिए शाबाश। स्मॉल साइज एंड हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, बिल्कुल छोटे साइज और ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कारण बेरिलियम जो है वो आपका फ्लेम टेस्ट शो नहीं करता। तो अब जो प्रॉपर्टीज आप लोगों की इधर मैच नहीं हो रही, 11 प्रॉपर्टीज, वो किसके साथ मैच हो जाएगी? एल्यूमिनियम के साथ, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ बेरिलियम का डायगोनल रिलेशनशिप है। और कोई कह दे आपको कि क्या रीजन है इसके, तो इसमें 3 रीजन दे के आओगे। एक तो आप लिख के आओगे कि दोनों का साइज और हाँ जी चार्ज और रेडियस का रेशियो सेम है, ये जरूर बताना। फाई जो है वो सेम है, फाई का मतलब होता है चार्ज अपॉन रेडियस का रेशियो, ये अप्रोक्सीमेटली सेम होने से ये तो बिल्कुल सेम है। साइज भी इन दोनों का अप्रोक्सीमेटली सेम है, कंपैरेटिवली साइज दोनों का बराबर होता है कंपैरेटिवली, लेकिन वो डिफरेंस इनका कवर हो गया उसमें।
फिर उसके बाद इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेम है, मतलब ई नोट वैल्यू। अब ई नोट वैल्यू सेम होने से पता क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली सेम, दोनों की इलेक्ट्रॉन देने की नेचर सेम है। और तीसरे नंबर पे दोनों की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी भी सेम है। तो जब दोनों तीनों चारों बातें सेम हो गई तो आप फटाक से बता दोगे सर ये जो है वो सेम तरीके से इलेक्ट्रॉन देंगे। तो आप जितने कंजूस मैं भी उतना कंजूस, तो अपनी बातें मिलेंगी कि नहीं मिलेगी? जल्दी बोलो शाबाश, है ना? बिल्कुल मिलेगी। अपने कहेंगे यार क्या डोनेट करना, तू भी कहेगा हाँ हाँ ऐसे पैसे फालतू खराब करने क्या जरूरी है ना। कोई चीज के लिए डिस्कशन करेंगे यार ये क्या जरूरत है लाने की, मोबाइल तो 10,000 का भी बढ़िया होता है और 50,000 का भी बढ़िया होता है ना, बात करने के लिए तो काम आता है। तो आपकी और मेरी नेचर मिलेगी जब अपने इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर सेम होगी। अब कौन कौन सी जो सिमिलैरिटीज हैं उनके लिए मैं बात करता हूं। सिमिलैरिटी में नंबर 1 पे सिमिलैरिटी आ रही है कि ये इतने ज्यादा सेम हैं कि जब अर्थ में ढूंढने जाओगे तो बेरिलियम और एल्यूमिनियम आपको एक साथ मिलेंगे बेराइल के अंदर। बेराइल एक आपका और होता है, एल्यूमिनियम का भी और बेरिलियम का भी। नाम से देखो बेराइल, किस किस का नाम आ रहा है थोड़ा मुझे बताना। बेराइल में क्या क्या वर्ड आ रहा है? आधा बेरिलियम आधा एल्यूमिनियम, तो मिल गया बेराइल। और इसका फॉर्मूला होता है BeO.Al2O3 और .6SiO2। तो अर्थ में दोनों एक साथ रहते हैं क्योंकि इनकी आपस में काफी सारी चीजें सेम हैं, ठीक है। दोनों के दोनों एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करते, वाटर से भी रिएक्शन नहीं करते, और थर्ड नंबर पे आपके H2 से भी डायरेक्ट रिएक्ट नहीं करते। तो यहां लिख देते हैं कैन नॉट अफेक्टेड बाय, बोथ आर कैन नॉट अफेक्टेड बाय एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट नहीं करते, ठीक है जी। उसके बाद बोथ डू नॉट डिकम्पोज वाटर, दोनों के दोनों पानी को डिकम्पोज नहीं करते, ठीक है जी। इवन गर्म पानी को डिकम्पोज H2O, ठीक है जी। फोर्थ नंबर पे आप लिख सकते हैं कि दोनों के दोनों बेस के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, ठीक है जी। बोथ कैन रिएक्ट विद एल्कलीज या बेस, ठीक है जी, टू प्रोड्यूस H2 को प्रोड्यूस करते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हैं कि ऑक्साइड और ऑक्साइड दोनों के एम्फोटेरिक और कोवलेंट है, ये देखो दिख रहा है। इन दोनों के ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ बोथ आर एम्फोटेरिक। तो मैंने 2-2-3-3 को मिक्स कर दिए यहाँ पे, अदरवाइज आप सेम टू सेम ऐसे बोल सकते हो। दोनों हार्ड हैं, दोनों के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा है, ठीक है जी। फिर लिखा है कि बेरिलियम कार्बाइड और एल्यूमिनियम कार्बाइड दोनों रिएक्ट करते हैं और मीथेन गैस बनाते हैं। ये आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट है अगर पढ़ना चाहो तो, ठीक है, कोई खास बात नहीं है। दोनों के क्लोराइड्स कोवलेंट है और पानी में नहीं घुलते, ठीक है जी। क्लोराइड्स ऑफ बोथ आर कोवलेंट एंड इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है जी बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों पॉलीमेरिक हाइड्राइड बनाते हैं। कल मैंने पॉलीमेरिक बनाया था आपको, है ना। बोथ कैन फॉर्म पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स, इनके हाइड्राइड स्टेबल नहीं होते, इसीलिए ये लोग हाइड्राइड्स को जोड़ लेते हैं। अब दोनों के दोनों जो है वो नाइट्रोजन के साथ हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन करते हैं, ठीक है जी, नॉर्मल पे नहीं करते। बोथ कैन रिएक्ट विद N2 एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मिलेगा तो रिएक्शन कर लेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। और दोनों में कॉम्प्लेक्स बनाने की ज्यादा टेंडेंसी होती है। बोथ हैव हाई टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स, टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स क्या था, याद आ गया? कॉम्प्लेक्स सोल्ट, वो जो ब्रैकेट वाले जो कॉम्प्लेक्स बनाए थे। और इसका रीजन ये होता है कि इनके पास आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो कंप्लीट नहीं होते। यहां लिख रहा हूं थोड़े से,
ये लो जी यहां दिखा देता हूं, BeF4 नेगेटिव, AlF6 और यहाँ -3। ये देखो जी इस तरीके से ये फटाक से ये बना लेते हैं, ठीक है जी। ये -2 होगा, +2 -2 नहीं, +2 होगा, ठीक है। और यहाँ पे होगा आपका नेगेटिव, ये लो जी +2, ये बन गए। इन दोनों के अंदर ब्रैकेट बनाने वाले कंपाउंड बनाने की बड़ी नेचर होती है राकड़। अब दोनों के जो कार्बोनेट्स है ना वो अनस्टेबल है, तो ये आ गया 10th आपका, कार्बोनेट्स ऑफ बोथ आर अनस्टेबल, ठीक है जी, ऑफ बोथ आर अनस्टेबल। वो आप उधर भी लिख सकते हो, अगर मैंने नहीं लिखा तो उधर भी आ सकता है पॉइंट। अब दोनों के दोनों फ्लेम टेस्ट नहीं देते, ये भी फ्लेम टेस्ट नहीं देता, कैन नॉट गिव फ्लेम टेस्ट, बोथ कैन नॉट गिव फ्लेम टेस्ट। तो एल्यूमिनियम ने फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाया तो बेरिलियम भी नाराज हो गया, मैं भी नहीं दिखाऊंगा, ठीक है जी। और दोनों के दोनों मेटल्स को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर कंपाउंड, ठीक है जी। तो बोथ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय 12th नंबर, बोथ कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये इतने सारे नहीं करने हैं, पर आपको कम से कम 4-4, 5-5 याद होने चाहिए। आप सिंपल वाले याद कर जाओ, ये एयर से रिएक्शन नहीं करते, वाटर से रिएक्शन नहीं करते, इनके नाइट्रोजन कोवलेंट है, ये भी कोवलेंट है, इनके हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इस तरीके से 5 एक याद कर जाओ। तो दिस इज द होल anomalous properties and diagonal relationship with aluminium of beryllium.